ॐ रामं कमरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमधितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अष्टाधिकशततमः सर्गः युद्धकाण्डस्य अष्टाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा रावण का वध, यह प्रसंग महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित है। अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा अजानन्निव किं वीरो त्वमेनम् अनुवर्तसे। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र कर आप रह जाते हैं। विसृजास्मै बधाय त्वम् विसृजास्मै बधाय त्वम् अस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाशकालः कथितो यः सुरैः सोऽद्यवर्तते। प्रभो, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। ततः संस्मारितो रामः तेन वाक्येन मातलेः जग्राह ससरं दीप्तं निःश्वसन्तमिवोरगम्। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में ले लिया। इदं तस्मै प्रथमं यं तस्मै प्रथमं प्रादात् यं तस्मै प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगवान् ऋषिः ब्रह्मदत्तं महद्बाणम् अमोघम युधि वीर्यवान। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने श्री रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वम इंद्रार्थममितौजसा
दत्तम सुरपते पूर्वम त्रिलोक जय कांक्षिणः। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए इस बाण का निरूपण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। तस्य वाजेषु पवनः फले पावक भास्करौ शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमंदरौ। इस बाण के वेग में वायु की धार में अग्नि और सूर्य की प्रभा ने आकाश को तथा भारीपन में इस बाण के वेग से इस बाण के वेग में वायु की धार में अग्नि की और सूर्य की किरणों में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। जाज्वल्यमानं वपुषा शुपुंखं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसं सधूममिव कालाग्निं दीप्तमाशीविशोपमं नरनागास्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणं। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त स्वरूप से जाज्वल्यमान प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर दीप्तिमान विषधर सर्प के समान विशैला मनुष्य हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेद करने वाला था। द्वाराणां परिघाणां च गिरीणां चापि भेदनं नानारुधिरदिग्धांगं मेदोदिग्धं सुदारुणं वज्रसारं महानादं नानासमितिदारुणं सर्वविनाशनं सर्ववित्रासनं भीमं स्वसन्तोमिव पन्नगं कंकगृध्रवकानां च गोमायुगणरक्षसां नित्यभक्षप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम्। बड़े बड़े दरवाजों परिघों और पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर महान शब्द से युक्त अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह स्वरूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे गीध बगुले गीदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। नंदनम वानरेन्द्राणां रक्षसामवसादनम वाजितं विविधैर्वाजैश्चारुचित्रैर्गरुत्मतः। वह सायक वानर यूथपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुण के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। तमुत्तमेषु लोकानां इक्ष्वाकुभयनाशनं द्विषतां कीर्तिहरणं प्रहर्षकरमात्मनः अभिमन्त्र्य ततो रामः तं महीषुं महाबलः वेद प्रोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके बलि। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सायक को वेदोक्त विधि से
अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। तस्मिन् संधीयमाने तु राघवेण सरोत्तमे सर्वभूतानि संत्रेषु चचालो च वसुंधरा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे, तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। सरावणाय संक्रुद्धो वृषमायम्य कार्मुकम चिक्षेप परमायत्तः सरम मर्म विदारणम। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। सवज्र इव दुर्धर्षो वज्रिबाहु विसर्जितः कृतांत इव चावार्यो न्यपतत रावणो रसी। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगाओ। सविसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः परः विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। रुधिराक्तः सवेगेन शरीरान्तकरः सरः रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणी तलम। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेग पूर्वक धरती में समा गया। ससरो रावणम हत्वा रुधिरार्द्र कृतच्छविः कृतकर्मा निभृतवत् स तूणीं पुनराविशत्। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। तस्य हस्ताद्धतस्यासु कार्मुकं तत्ससायकं निपपात सह प्राणैः भ्रश्यमानस्य जीवितात्। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सायक सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। गतासुर भीम वेगस्तु नैरितेन्द्रो महाद्युतिः पपात स्यंदनाद भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचरः हतशेषा निशाचराः हतनाथा भयत्रस्ता सर्वतः संप्रदुद्रुवुः। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गई। नर्दन्तश्चाभिपेतुस्तान् वानराद्रुमयोधिनः दशग्रीववधं दृष्ट्वा वानराजितकाशिनः। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। अर्दिता वानरैर्हृष्टैर्लङ्कामभ्यपतन् भयात् हताश्रयत्वात् करुणैर्बाष्पप्रस्रवणैर्मुखैः। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। ततो विनेदुः संहृष्टा वानराजितकाशिनः वदन्तो राघव जयम् रावणस्य च तदवधम्। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। अथान्तरिक्षे व्यनदत् सौम्यस्त्रिदश दुन्दुभिः दिव्यगन्धवहस्तत्र
मारुतः सुसुखो बभौ। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। निपपातांतरिक्षाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि किरन्ति राघवरथम् दुरावाप मनोहरा। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। राघवस्तव संयुक्ता गगने च विशुश्रुवे साधु साध्वितिवा गग्र्या देवता नाम महात्मनाम। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। आविवेश महान हर्षो देवानां चारणैः सह रावणे निहते रौद्रे सर्वलोक भयंकरे। संपूर्ण लोकों को भय देने वाली रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। ततः सकामं सुग्रीवम् अंगदं च विभीषणं चकार राघव प्रीतो हत्वा राक्षस पुंगवम्। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः प्रजग्मु प्रशमं मरुद्गणा दिशः प्रसेदुर्विमलं नभो भवत् महीचकंपेन च मारुतो बभौ स्थिर प्रभश्चाप्यभवत् दिवाकरः। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। ततस्तु सुग्रीव विभीषणांगदा सुहृत् विशिष्टा सह लक्ष्मणस्तदा समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं रणेभिरामं विधिनाभ्यपूजयन्। सुग्रीव, विभीषण, अंगद और लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। सतुनिहत रिपुस्थिर प्रतिज्ञा स्वजन बलाभिवृतो रणे बभूव रघुकुल नृपनंदनो महौजास्त्रिदश गणैरभि संवृतो महेंद्र। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।